हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का वीडियो नंबर 5। सो इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं एंड काफ़ी ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे कॉमन सॉल्ट से बनाए जाते हैं। तो क्लोर एल्कली जो प्रोसेस है आपकी बुक में, उसको भी डिस्कस करेंगे एंड इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी हेल्प से और कौन कौन से केमिकल्स इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अब हम समझते हैं सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं मिक्सचर, हम बोल सकते हैं केमिकल मिक्सचर और कंपाउंड्स ऑफ मेटल एंड एसिड। ठीक है, क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं मिक्सचर होते हैं। किस से मिलकर बना होता है सॉल्ट? उसमें मेटल होगी एंड कोई एसिड होगा। ठीक है, तो उसका जो मिक्सचर होगा वो फॉर्म करता है सॉल्ट। अब जो सॉल्ट है उसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे सॉल्ट इज ए केमिकल कंपाउंड which consist of ionic assembly of cations and anions। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड होते हैं। एक तरीके से जो आयनिक कंपाउंड होगा वो किससे मिलके बना होगा? कैटायन एंड एनायन से। ये आयन होते हैं। कैटायन क्या होते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। एनायन क्या होते हैं? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जब इनको सोल्यूशन में डालते हैं, या फिर एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, जैसे सॉल्ट्स आर, और करके लिख लीजिए, आर दीज केमिकल substances, या फिर ionic salts are these ionic compounds when in solution they provide ions। ठीक है, ions means cations एंड एनायंस। ठीक है, कि जो सॉल्ट होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कि कैटायन एंड एनायन से मिलके बने होते हैं। अब कैटायन मोस्टली क्या होती हैं? अगर फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो ये होती है मेटल्स। ठीक है, एंड जो एसिड होता है तो उसका एनायन यूज करते हैं। ठीक है, एसिड का एनायन, तो ये फॉर्म होता है एक न्यूट्रल कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। कितने टाइप के होते हैं सॉल्ट? तो मेनली हम 3 टाइप के सॉल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और भी होते हैं लेकिन उनको आपको नहीं पढ़ना है ज़्यादा, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कितने टाइप के होते हैं। एक तो होता है न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। ठीक है, अब न्यूट्रल सॉल्ट नाम से पता चल रहा है जो कि क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे, मींस जिनकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 होगी। ठीक है, पीएच स्केल हमने पढ़ा है। एंड हम बात करते हैं तो किससे मिलके बने होते हैं? ये बने होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट। राइट, कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। एंड दूसरे तरीके से हम इसकी और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में, कि एक और पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जो न्यूट्रल सॉल्ट होंगे तो इनको न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी जो पीएच की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 7 होगी। पीएच वैल्यू इक्वल टू 7। ठीक है, एंड
एक और क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट कौन से सॉल्ट होते हैं, जैसे कि कॉमन सॉल्ट होते हैं NaCl, ठीक है। तो इसमें एक भी H+ आयन नहीं होगा और एक भी OH- आयन नहीं होगा। तो जो एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, उसमें से कंप्लीट रिमूवल हो जाएगा H+ आयन का, एंड इसी तरीके से जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसमें से कंप्लीट रिमूवल हो जाएगा किसका, OH- आयन का, एंड फाइनली जो सॉल्ट बनेगा उसमें H+ और OH- आयन्स नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ H+ and OH- ions from acids and strong acid and strong base respectively, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें से कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा H+ आयन एसिड में से, एंड कंप्लीट रिमूव हो जाएगा OH- आयन, एंड फाइनली जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, NaCl प्लस H2। यही होता है सॉल्ट में, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, एसिड एंड बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, जो कि कैसा है, न्यूट्रल सॉल्ट है। इसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। इसमें एक भी H+ आयन नहीं प्रेजेंट है एंड एक भी OH- आयन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं एसिडिक सॉल्ट। अब जो एसिडिक सॉल्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस मिलके क्या बनाएंगे, क्या, एसिडिक सॉल्ट। अब ये जो एसिडिक सॉल्ट होगा तो इसकी जो pH वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 7 होगी, ठीक है, लेस देन 7 होगी। इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 7 होगी क्योंकि थोड़ा सा उसमें एसिडिक कैरेक्टर आएगा। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड वीक बेस है, तो उसमें कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो एसिड होगा उसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा H+ आयन का, और कुछ क्या होंगे, सॉल्ट के साथ चले जाएंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट of H+ ions from strong acid, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो देखिए ऐसे एसिड हम लेंगे जिनमें, जैसे H2SO4 है, तो जिनमें जो हाइड्रोजन है या तो उसकी नंबर 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा हो, H3PO4। अब ये वाला टॉपिक हमने यहाँ पे 10th क्लास में नहीं पढ़ा है कि बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनमें जो एसिड लेंगे, तो ये एसिड लेंगे H2SO4 या फिर H3PO4, मतलब जिसमें हाइड्रोजन का नंबर हो वो ज़्यादा हो, आप इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम लेते हैं जैसे H2SO4, एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पे, एंड NaOH, वीक बेस। इन्होंने मिलकर क्या बनाया, NaHSO4। अब देखिए क्या हुआ, इसमें जो H2SO4 है तो इसमें H+ एंड HSO4-, इसमें ये टूट गया, इसका ब्रेकडाउन इस तरीके से हो गया, ओके। तो इसमें जो कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है आयंस का, H+ आयन का, वो नहीं हुआ, कुछ इसमें सॉल्ट के साथ भी आ गया। क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, नाम लिख लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म होता है। समझ गए कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इसका मतलब क्या है, एसिडिक
सॉल्ट है। और जब हम लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट क्या होगा, इसमें वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म बेसिक सॉल्ट। ठीक है। अब अगर pH की बात करते हैं तो pH ग्रेटर देन 7 होगा, pH 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके। मतलब कुछ बेसिक होगा। आपको पता है कि न्यूट्रल कब होता है, जैसे हम pH स्केल देखते हैं तो 7 के ऊपर यहाँ पे न्यूट्रल होता है। अगर इस तरफ है इसकी वैल्यू pH की तो वो एसिडिक होगा, अगर इस तरफ है तो वो बेसिक होगा। तो यहाँ पे जो pH की वैल्यू होगी, जो बेसिक सॉल्ट होते हैं तो उनकी थोड़ी सी बेसिक साइड में, मतलब 7 से थोड़ी ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू। अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है, पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH माइनस आयंस फ्रॉम बेस। ठीक है, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे एसिड हमने ले लिया HCl, बेस CuOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने ले लिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, CuCl2 प्लस CuOHCl प्लस H2। अब देखिए यहाँ पे CuOHCl, मतलब इसमें एक हाइड्रोजन इस सॉल्ट के एक हाइड्रोक्साइड आयन इस सॉल्ट के अंदर बच गया। ठीक है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पे 2OH आयन है बट यहाँ पे पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है, एक H2 का मॉलिक्यूल बन गया एंड ये क्या बन गया, इसमें सॉल्ट में भी OH माइनस आयन आ गया। तो इसमें दो एनायन है, एक तो OH माइनस आयन, एक क्लोरीन आयन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें जो एसिडिक सॉल्ट होगा तो उसमें दो तो होंगे कैटायन, एक तो H+ प्रेजेंट होगा एंड एक कोई और होगा एंड एक होगा इसमें एनायन। ठीक है, एंड इसके अंदर पूरा न्यूट्रल होता है, इसमें ना तो H+ आयन होंगे ना ही OH माइनस आयन प्रेजेंट होंगे सॉल्ट के अंदर। ओके, क्लियर है। तो अब हम इसका देखते हैं नाम क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्सी क्लोराइड। क्या होगा, कॉपर हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ये हो गया इसका नाम। ओके, अब हम देखते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ये जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है, इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उनके यूजेस देखने हैं हमें एंड उनसे हम और कौन कौन से केमिकल्स बना सकते हैं एंड उनके यूजेस। ठीक है, तो मेनली सॉल्ट ही हैं, उनको हमें पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है उसमें क्या है कि कोई जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट किया गया है। इसमें यहाँ पे मैं एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ, आप इस पिक्चर में देख लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से जैसे दो इलेक्ट्रोड्स बनाए गए हैं, एक कैथोड एंड एक एनोड। तो ये क्या है, नेगेटिव है कैथोड, यहाँ लिख देती हूँ ये एनोड। ओके, एंड इसके अंदर एक सोल्यूशन लिया गया है, किसका सोल्यूशन, कि जो सॉल्ट होता है NaCl प्लस वाटर, सॉल्ट को वाटर के अंदर डाल के सोल्यूशन बनाया गया जिसको हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। इसको अगर ये जो है NaCl का सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन, याद रखिए इस चीज़ को। तो ये ब्राइन सोल्यूशन बनाया गया है सोडियम
क्लोराइड जो सॉल्ट होता है, जब अपने घरों में आप यूज़ करते हैं, उस सॉल्ट को पानी में मिला के एक सोल्यूशन बनाया गया है जिसको हमने क्या बोला, ब्राइन सोल्यूशन। अब ये जो ब्राइन सोल्यूशन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स को लगा देंगे, मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सके। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, तो हमने मेनली क्या किया, NaCl है, उसके अंदर वाटर को डाला एंड क्या फॉर्म की, इसके जो प्रोडक्ट होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब जब हमने इसके अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या होता है, क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, तो फॉर्म होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, प्लस हाइड्रोजन गैस, इसका सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन होगा, ठीक है, एंड क्लोरीन गैस। तो ये हमें मिलती हैं। अब आपको ये देखना है कि इनके यूजेस हम कहाँ पे करेंगे, इनके यूजेस देखने हैं और उनसे कौन कौन से केमिकल्स हम बना सकते हैं वो केमिकल पढ़ेंगे एंड उनके भी यूजेस देखेंगे। तो इनसे हम कौन कौन से केमिकल्स बना सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इनको समझ लेते हैं। तो जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जो NaOH यहाँ पे बन गया, तो उसको हम एज ए ब्राइन ले लेंगे। ब्राइन जो सोल्यूशन है उसमें से हमें एक्सट्रैक्ट क्या करना है, NaOH को हम बाहर निकालेंगे एंड जो क्लोरीन है वो हमें मिलेगी एनोड पे, यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी एंड यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। एनोड, कैथोड पे हमें हाइड्रोजन एंड एनोड पे क्लोरीन गैस हमें मिलेगी एंड ये जो सोल्यूशन है इसमें से हम NaOH को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट है, आप इस पिक्चर में भी अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, अब हम देखते हैं इनके यूजेस। तो मैंने साफ करके यहाँ पे लिख दिया है, ये जो प्रोसेस है इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं इनके यूजेस हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं NaOH का हम कैसे यूज़ करते हैं, किस वे में हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ किया जाता है कि डीग्रीसिंग ऑफ मेटल, डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, कि जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर जो भी हम बोल सकते हैं ऑयल होता है या फिर ग्रीस होती है उसको रिमूव करने के काम में आता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। एंड जो आर्टिफिशियल पेपर होते हैं, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल फाइबर, मतलब जो रियल फाइबर्स नहीं है, आर्टिफिशियल फाइबर है। रियल फाइबर जैसे कि लेनिन होता है, कॉटन होता है, ऐसे नहीं। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में वो तो कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं, कॉटन, लेनिन, इस तरीके के, जूट। लेकिन आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए NaOH का यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट वन आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, अगर कोई छूट जाए तो आप देख लेना। पेपर मेकिंग में भी किया जाता है इसका यूज़, पेपर मेकिंग। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोरीन के यूजेस। तो क्लोरीन के यूजेस कहाँ पे करते हैं, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है कि ये जो गैस है ये पॉइजनस होती है, तो इसका हम यूज़ करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में, वाटर ट्रीटमेंट में। सेकंड थिंग, PVC फॉर्म करने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि क्या है, पॉलीमर है। एंड स्विमिंग पूल्स को क्लीन करने में, स्विमिंग पूल में इनका यूज़ होता है। एंड इसको यूज़ किया जाता है एज ए डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में CFC, इनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। क्लोरीन पॉइजनस है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं किस में, पेस्टिसाइड मेकिंग में, ठीक है।
पेस्टिसाइड्स में। तो इस तरीके से क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। एंड जो हाइड्रोजन है उसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो हाइड्रोजन से जैसे फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं NH3, ठीक है, क्या है फर्टिलाइजर, इसको बना। एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें जैसे बटर होता है उसी तरीके की बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मार्जरीन, ठीक है। लेकिन ये बटर नहीं है, लाइक बटर नहीं होता ये किससे मिलके बना होता है, या तो वेजिटेबल फैट या फिर एनिमल फैट, उसके ऊपर जब हाइड्रोजन को पास करते हैं तो ये फॉर्म होता है। ये बटर के जैसा होता है लेकिन बटर नहीं होता है, ठीक है। बटर ज़्यादा हेल्दी होता है इन कंपैरिजन टू मार्जरीन। इसका नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, मार्जरीन, ठीक है। एंड थर्ड वन क्या है, हाइड्रोजन का एज ए फ्यूल हम यूज़ करते हैं, एज फ्यूल, ठीक है, ईंधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सब इनके यूजेस हैं। अब हम देखते हैं इनके जो प्रोडक्ट बने हैं उनसे हम और कौन कौन से केमिकल्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें देख लेना है। तो 4 तरीके के केमिकल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनकी प्रिपरेशन आपको देखनी है कि कैसे प्रिपेयर करते हैं एंड इनके यूजेस। तो फर्स्ट जो है इसमें वो हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इनके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। सेकेंड हम बनाएंगे बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। थर्ड वन वॉशिंग सोडा, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है, डेका मीन्स 10 हाइड्रेट, 10 जिससे मॉलिक्यूल किसके जुड़े हैं, वाटर के। फोर्थ वन है CaSO4 हाफ H2, कैल्शियम सल्फेट, इसको हम बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी मीन्स हाफ, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो ये होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो फर्स्ट देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो इसको कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। तो देखिए एक रिएक्शन होती है जैसे CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लिक्ड लाइम, ड्राई स्लिक्ड लाइम। जब इसमें से हम क्लोरीन गैस पास करते हैं, क्लोरीन हमने क्लोरअल्कली प्रोसेस में बनाई थी, ठीक है, उनके यूजेस देख रहे हैं, NaOH के, क्लोरीन के, हाइड्रोजन के, तो उनसे हम क्या क्या बना सकते हैं। तो जो ये स्लिक्ड लाइम है, इसमें से क्लोरीन गैस पास करने पे क्या फॉर्म होगा, CaOCl2 प्लस हाइड्रोजन, सॉरी H2O, वाटर, ठीक है, CaOCl2 एंड वाटर इसमें से फॉर्म हो जाएगा। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। अब इनके यूजेस देख लेते हैं। यहाँ पे जो लिस्ट है वो आप देख लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, एक तो पहली बात जो ब्लीच करने का काम होता है कि जो भी कलर है उसको फेड करने का काम होता है, वो इसका मेन पर्पस है। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है, जैसे फाइबर की, जैसे लेनिन है या फिर कॉटन होता है, तो उनको ब्लीच किया जाता है किसके थ्रू, ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू, ठीक है। एंड सेकेंड वन हम बोल सकते हैं कि
ये जो होता है ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका हम यूज़ करते हैं जो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसमें जो भी जर्म्स हैं उनको किल करने के लिए। ओके, एंड सेकेंड है जो वुड पल्प होता है, थर्ड वन, जो वुड पल्प होता है, जो लकड़ी का जो बीच का हिस्सा होता है सॉफ्ट वाला, तो उसको ब्लीच करने के लिए काम में लिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। एंड पेपर, उसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, पेपर मेकिंग में करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और भी यहाँ पे लिस्ट गिवन है, आप देख लीजिए। अब हम सेकंड इसकी बात करते हैं। सेकंड कौन सा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसकी सिंथेसिस देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, ब्राइन सोल्यूशन बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है उसको वाटर में डिज़ोल्व करके ब्राइन सोल्यूशन बनाते हैं। उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे। ठीक है, एंड साथ में अमोनिया NH3, ये गैस जब हम पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो है इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। अब इसका यूज़ किस में किया जाता है, तो यूजेस आप यहाँ पे लिस्ट देख लीजिए किस किस में इसका यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा आप सबको पता है कि बेकरीज में यूज़ होता है, कि जो किचन है उसमें हम यूज़ करते हैं, जैसे पकौड़ास बनाते हैं तो उसको क्रिस्पी बनाने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। एंड जैसे हम केक बनाते हैं तो केक बनाने के लिए क्या करते हैं, जब हम बेकिंग सोडा डालते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो प्रोड्यूस होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी तो वो केक को सॉफ्ट बनाने का काम करती है। ठीक है, एंड और हम बता सकते हैं कि जो बेकिंग सोडा होता है उसको हम फायर एक्सटिंग्विशर भी, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनके यूजेस होते हैं। और बेकिंग सोडा का एक और यूज़ जैसे कि एंटासिड हम यूज़ करते हैं, कि जो एसिडिटी हो जाती है तो जो इनो होता है आप देखते हैं अपने घरों में, तो उसमें भी ये प्रेजेंट होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है उसके आगे एक और रिएक्शन हम देखते हैं, जो ये है NaHCO3। जब हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये फॉर्म होती है। तो आप बैलेंस कर लेना कि जो जब हम इसको हीट करते हैं, इसको बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है। तो देखिए एक और इम्पोर्टेंस है इसका, बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। ठीक है, सो एक और यूज़ आप लिख सकते हैं कि इससे बेकिंग पाउडर भी बनाया जाता है। तो अब देखिए जो बेकिंग सोडा है जब हम इसको हीट करेंगे तो Na2CO3 बनेगा एंड H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस काम में आती है, जो हम केक बनाते हैं उसको सॉफ्ट बनाने में काम आती है। ठीक है, तो ये इस तरीके की रिएक्शन यहाँ पे होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये भी देखिए इसी से बने। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, अब जो वॉशिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसको कैसे बनाते हैं, ये रिलेटेड है पिछली जो हमने रिएक्शन देखी थी जिसमें हमने बनाया था NaHCO3, जो कि क्या है, बेकिंग सोडा है। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमने पढ़ा क्या बनता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, यही बनता है। अब यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट बना है Na2CO3, इसको हम करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाँ इसको हम बोल सकते हैं। तो इसके साथ जब इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म होता है Na2CO3.10H2O, ये होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, यहाँ पे
बनाया जाता है। देखिए ये रिएक्शन हमने देखी थी, जो क्या है, बेकिंग सोडा है, उसको जब हीट करते हैं तो ये रिएक्शन होती है, उसमें बनता है Na2CO3, उसको हमने रिक्रिस्टलाइजेशन कर दिया, इसका मतलब इसके साथ जो मॉलिक्यूल है वाटर के वो हमने ऐड कर दिए, तो क्या हो गया Na2CO3 10H2, जो कि क्या होता है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये फॉर्म होता है। अब देखिए क्या इसके साथ सच में 10 मॉलिक्यूल्स के जो क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, जो ये सॉल्ट है, ठीक है, Na2CO3 10H2, तो इसमें क्या सच में वाटर होता है। तो जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, हम देखते हैं किसी भी सॉल्ट को जब हम हीट करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, जो वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है हीट करने से, एंड उसका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके साथ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। इसका क्रिस्टल फॉर्म में होता है लेकिन इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं। कैसे, जैसे मतलब एक फॉर्मूला यूनिट इसका है तो इसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से ये मिलके कंप्लीट जो सॉल्ट है वो बना हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले इसकी यूजेस देख लीजिए। वॉशिंग सोडा जो होता है वो किस में यूज़ किया, वॉशिंग सोडा है उसके यूजेस भी देख लीजिए। तो वॉशिंग सोडा किस में यूज़ किया जाता है, ग्लास इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। एंड जो परमानेंट हार्डनिंग होती है वाटर की, उसको रिमूव करने में इसकी हेल्प ली जाती है वॉशिंग सोडा की। एंड जो हमारे घरों में डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जो क्लीनिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके काफ़ी यूजेस हैं वॉशिंग सोडा के भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका नाम पीओपी क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए जो पेरिस में जो हिल्स होती हैं वाइट कलर की, तो उनका एक स्पेसिफिक नेम होता है। एंड वो जो वाइट कलर की हिल्स होती हैं तो उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। तो हम बोल सकते हैं जो पेरिस होते हैं उनकी वहाँ पे ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस हम बोलते हैं जिसको, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O ये इसका फॉर्मूला होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कि जो एक कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूल होगा तो उसके साथ हाफ मॉलिक्यूल होगा वाटर का। इसका मतलब क्या है, क्या ये सच में हाफ मॉलिक्यूल होता है वाटर का। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हम 2CaSO4 की फॉर्मूला यूनिट्स अगर हम लेते हैं तो इसमें एक मॉलिक्यूल होगा वाटर का, कि मतलब अगर हम डबल अमाउंट में CaSO4 होगा तो उसमें हाफ अमाउंट में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये 1 है तो ये हाफ होगा, अगर ये 2 है तो ये 1 होगा H2O। तो इस तरीके से इसका मतलब है हाफ वाटर मॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं है कि वाटर के मॉलिक्यूल को हाफ कट करके इसके साथ प्रोडक्ट बनाया गया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल इसका होगा तो हाफ इसका होगा, मतलब इसकी डबल अमाउंट में इसका हाफ अमाउंट होगा। ठीक है, हम देखते हैं इसको बनाते कैसे, इसकी सिंथेसिस क्या होती है। तो CaSO4 2H2O ये एक जिप्सम होता है, ये होता है हार्ड मास होता है, हम बोल सकते हैं काफ़ी सॉलिड हार्ड मास होता है। ठीक है, जबकि ये जो पीओपी है ये कैसा होता है, पाउडर होता है, वाइट पाउडर होता है। तो ये जो जिप्सम है इसको हम बोलते हैं जिप्सम, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 2 वाटर मॉलिक्यूल्स से एक कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूल जुड़ा होता है। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पे। अगर हम इसको हीट करते हैं कैल्शियम सल्फेट को, तो इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो कुछ इस तरीके से टूट जाएगा, CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2। ठीक है, तो इस तरीके से ये टूट जाएगा एंड हमारे पास फाइनली क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो जिप्सम होता है उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, एंड यहाँ पे क्या है, हाफ मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो अगर देखिए इसके यूजेस किस किस में आते हैं, जो ये है ये कैसा होता है, पाउडर होता है, वाइट पाउडर, वाइट
पाउडर होता है, ठीक है। एंड ये जो है ये कैसा होता है, हार्ड सॉलिड मास, ये सॉलिड होता है, ठीक है। जैसे कि जो सीमेंट है जब जम जाती है पानी डालने के बाद, कुछ टाइम के बाद वो जम जाती है तो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है, हम बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से ये होता है पीओपी। पीओपी बनाया कैसे जाता है, जब इसको हीट करते हैं तो ये हमें पाउडर मिलता है, ठीक है। किसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का, जिसको हम बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए इसका अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है अगर हम इसके साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे इसके, वो अगर हम वापस से ऐड कर देते हैं, मतलब इसके अंदर अगर हम वाटर मिक्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे CaSO4 हाफ H2O है, ये क्या है, पीओपी पाउडर होता है। जब इसके अंदर हम वाटर मिलाते हैं या फिर हम बोल सकते हैं इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CaSO4 2H2, ठीक है, जिप्सम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहे हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन। इसके यूजेस क्या क्या है, तो फर्स्ट यूज की हम बात करते हैं तो डॉक्टर्स जो होते हैं, पीओपी क्या होता है, एक पाउडर होता है। तो जो बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा कि प्लास्टर चढ़ा देते हैं डॉक्टर, कहीं भी बोन फ्रैक्चर होती है तो वहाँ पे प्लास्टर चढ़ा देते हैं। तो कैसे करते हैं, जो पीओपी पाउडर होता है उसमें वाटर मिलाते हैं एंड वहाँ पे बांध दिया जाता है, तो कुछ टाइम के बाद वो सॉलिड हो जाता है एंड जो फ्रैक्चर जो बोन है उसको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड जो टॉयज़ होते हैं वो बनाए जाते हैं इसके। एंड हमारे हाउस में थर्ड वन जो कि डेकोरेटिंग मटेरियल्स होते हैं उनको भी बनाया जाता है। एंड फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जो सरफेस होती है उसको स्मूथ बनाने में इसकी हेल्प ली जाती है पीओपी की, ठीक है। इससे कोई भी सरफेस है वो बहुत ही स्मूथ बन जाती है। सो हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है एंड ये जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर शुरू करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।